Hello students, let's read the question. So the question is match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया, मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. तो यहाँ पे अगर हम देखें वीन एंडिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा है, गटेशन. तो गटेशन में होता क्या है कि जो लीफ होगा, लीफ का जो मार्जिन है वहाँ से अगर हम देखें वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब ऐसे लॉस होता है उसका, इसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं. किस वजह से होता है, जब प्लांट में अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से रूट प्रेशर हाई होगा और उसकी वजह से अगर हम देखें वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. और ये जो पोर जो होंगे वो हाइड्रोथोड्स बोलते हैं जहाँ से ये लॉस हो रहा है. एंड अगर हम देखें यहाँ से एक तरह से कि वीन का जो एंडिंग है वहाँ से ये ऐसे निकल रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे वीन एंडिंग इससे रिलेटेड है. नेसेसरी इविल हम किसको बोलते हैं, इविल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर हम देखें ये किसके लिए यूज़ करें, ये ट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ करें. और इविल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इविल मतलब क्या होता है कि ये पोटेंशियली हार्मफुल हो सकता है. तो समटाइम्स ये जो है पोटेंशियली हार्मफुल हो सकता है जब ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकता है. लेकिन ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी इविल है. ये समटाइम्स हार्मफुल हो सकता है लेकिन ये नेसेसरी है क्योंकि ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, जो वाटर जो है उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है. इसके अलावा हमें पता है कि कूलिंग, जो प्लांट में जो कूलिंग इसके ट्रांसपिरेशन की वजह से अगर हम देखें यहाँ कूलिंग हो पा रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो वाटर का लॉस होता है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें सैप का अपवर्ड जो मूवमेंट हो रहा है, इस अपवर्ड मूवमेंट में अगर हम देखें मिनरल को भी उसके साथ साथ ले जा रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है नेसेसरी इविल इसके लिए यूज़ करते हैं. ऑस्मोसिस अगर हम देखें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये इससे रिलेटेड है क्योंकि अगर हम देखें ऑस्मोसिस में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे दो सिस्टम है ए एंड बी विच इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और यहाँ पे सॉल्यूट इतना है, यहाँ पे ज़्यादा है. तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. तो यहाँ पे अगर हम देखें सॉल्यूट कम है मतलब यहाँ पे वाटर जो है उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब वाटर का कंसनट्रेशन कम है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो मूव करेगा इट्स फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसको ऑस्मोसिस बोल रहे हैं. सी का सेकंड होगा. कोहेशन की अगर हम बात करें इनमें से किससे रिलेटेड है, ट्रांसपिरेशन पुल. तो अगर हम देखें जो कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होगा इसकी वजह से सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो सैप का ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे कोहेशन इन्वॉल्व है, कोहेशन हेल्प करे कैसे, कोहेशन क्या होगा, अगर हम देखें वाटर से रिलेटेड कोहेशन का मतलब क्या होगा कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर के लिए अगर हम देखें तो कोहेशन का मतलब क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन ये सब मिलके वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसमें ज़्यादा एबिलिटी होगा कि वो रेजिस्टिंग जो पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट कर सके. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कोहेशन है हेल्प कर रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व है, एड कर रहा है एक तरह से. तो डी का यहाँ पे 3 होगा. स्टोमेटा क्लोजर की अगर हम बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ये क्या स्टिमुलेट करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो अगर हम देखिए ए का क्या होना चाहिए, फोर्थ, ए का फोर्थ इन दोनों में दिया है. यहाँ थर्ड है तो गलत है, यहाँ फर्स्ट है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, दोनों में दिया है. सी का क्या होना चाहिए, सेकंड, यहाँ दिया है, इसमें थर्ड दिया है तो ये गलत होगा, ये वाला सही होगा. देन डी का क्या होना चाहिए, थर्ड, सही दिया हुआ है. ई का क्या होना चाहिए, फिफ्थ, सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.